चलिए अब बात करते हैं आस्था के सैलाब की, जो प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। सनातन का सैलाब लगातार उमड़ता दिखाई दे रहा है। महाकुंभ में पहुंचे लखनऊ इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अपरिमेय श्याम दास, जहां सनातन बोर्ड को लेकर अपरिमेय श्याम दास ने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन जल्द होना चाहिए, और इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता नीरज मिश्रा ने इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अपरिमेय श्याम दास से खास बातचीत की। की धरती पर हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष अपरिमेय श्याम दास जी। सर, इस समय हम लोग प्रयागराज की धरती पर हैं, स्वर्ग उतरा है कहा जा रहा है। आज कार्यक्रम है एक जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो जो जलवायु परिवर्तन इस समय हो रहा है वो किस तरह से आप देखते हैं, कितना नुकसानदायक है आने वाली युवा पीढ़ी के लिए या किसी भी तरह से भविष्य में हमारे लिए? देखिए, हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि जब तक हम अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व नहीं देंगे तब तक हम इस प्रकृति को कभी भी सुंदर सजो नहीं पाएंगे। अगर हम आध्यात्मिक शिक्षा लेते हैं तो हम जान पाते हैं कि वास्तविकता में हमें कैसे जीवन जीना है। हमारे आध्यात्म में नदियों की पवित्रता, उनकी पूजन पर, वृक्षों पर, तुलसी जी का वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, हम लोग इनकी पूजा करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये शिक्षा दिया गया, ये मूल में डाला गया कि हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ अपनी जो प्रकृति है उसको सुरक्षित रखें, सुंदर रखें, उसका सम्मान करें। तो लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि लोग भौतिक शिक्षा को तो महत्व दे रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं। वो भौतिक शिक्षा 20-25 साल लेते हैं और 20-25 साल में भौतिक शिक्षा बदल भी जाती है, लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा नित्य है, शाश्वत है, उसको लोग समय ही नहीं दे रहे हैं। भगवत गीता आपके दादा के दादा के दादा ने भी जो पढ़ी थी वही आपके नाती के नाती पढ़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे आपके दादाजी का जो सिलेबस था वो आपका सिलेबस नहीं है, और जो आपका है वो आने वाले समय में आपके बच्चों का नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब तक आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व नहीं देंगे तब तक हमारा सर्वांगी विकास संभव नहीं है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भगवान ने जो कुछ दिया है, प्रकृति ने जो कुछ दिया है, सब कुछ पवित्र और सब कुछ सुंदर है। हम उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको खराब कर रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि हम अपनी मूल आध्यात्मिक सनातन संस्कृति की ओर लौटें और अपने मानव जीवन को सफल करें। अच्छा प्रभु जी, सनातन की बात हुई है तो सनातन बोर्ड बनाने के लिए भी तमाम बातें हो रही हैं, तमाम लोग भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को, पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं कि सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, जिस तरह वक्फ बोर्ड की चर्चा चली? देखिए, निश्चित रूप से एक सही विषय रखने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे समाज को सही शिक्षा दिया जाए। हर विभाग का कोई ना कोई बोर्ड है ना? भौतिक शिक्षा के बोर्ड है तो आध्यात्मिक शिक्षा का भी बोर्ड होना चाहिए। और आध्यात्मिक शिक्षा जो हमारे मूल धार्मिक ग्रंथ हैं, भगवत गीता, भागवत, इनके माध्यम से जन जन को दी जानी चाहिए। अब इस पर डिसीजन तो हमारे सनातन लीडरों को करना है और सब लोगों को करना है, वो उचित समझें। तो सनातन की सुरक्षा के लिए, सनातन को दिशा निर्देश देने के लिए, सनातन को संगठित करने के लिए निश्चित रूप से सनातन बोर्ड का स्थापना हो तो बहुत अच्छा है। पूरे विश्व ने देखा कि प्रयागराज में किस तरह से सनातन की ताकत देखने को मिली। 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक यहाँ पर आ चुके हैं, और खास तौर पर प्रभु जी इस बार जो देखा है, युवाओं में बड़ा उत्साह है आस्था को लेकर, संगम को लेकर, त्रिवेणी को लेकर, प्रयागराज को लेकर। तो युवाओं में जो देखने को मिला है इस समय उत्साह कि उन्हें आना है। हालांकि ऐसा दिखता था कि युवा जो है थोड़ा इससे दूर रहते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा युवाओं का भी अट्रैक्शन प्रयागराज की तरफ। उसका देखिए कई कारण हैं, उसके पीछे एक मैं समझता हूँ एक मूल कारण ये भी है, जैसा राजा तैसी प्रजा। आपका राजा धार्मिक होता है तो प्रजा के अंदर धार्मिक भावनाएं स्वतः जन्म लेती हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का सनातनी सौंदर्यीकरण किया गया है। आप देखें, कहीं आपको गरुड़ जी दिखेंगे, कहीं आपको जटायु दिखेंगे, कहीं आपको कलश दिखेंगे, कहीं आपको शंख दिखेंगे। ये जो सुंदर तरीके से संवारा जा रहा है, हमारी संस्कृति को युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ये निश्चित रूप से सराहनीय है और इन सब का प्रभाव है। और वर्तमान समय भी कोरोना के बाद लोगों को ये समझ आ गया है कि मानव शरीर और शरीर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं ये बड़ी क्षणिक हैं। कभी भी किसी भी समय हम इसको छोड़ करके निकल सकते हैं। हमें अपने असली स्वरूप आत्म की ओर बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। ये शरीर कुछ समय पहले मिला है, कुछ समय बाद खत्म होगा।
तो हम ये जो मैं की यात्रा है, ये जो आत्म की यात्रा है, उस पथ पर आगे बढ़े। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि वर्तमान समय में युवा भी आध्यात्मिक शिक्षा की ओर, आध्यात्मिक केंद्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हमारे इस्कॉन सेंटर में भी, सुशांत गोल्ड सिटी में भी बहुत सारे युवा आ रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और गंभीरता पूर्वक भगवत गीता और भागवत का शिक्षा ले रहे हैं और अपने मानव जीवन को सफल कर रहे हैं। आस्था का सैलाब ये लगातार चल रहा है और कहा जा रहा था कि जैसे आने वाले जो स्नान था उसके बाद भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन भीड़ तो श्रद्धालुओं की बढ़ती ही जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। सनातन में संख्या कम नहीं है। अगर देखा जाए तो 40-50 करोड़ लोग स्नान करने आए हैं, जबकि बहुत सारे लोग आ नहीं पाए हैं। तो देखा जाए तो सनातन और सनातन को समझने वाले लोगों की कमी नहीं है। देखिए, कितना भी हो, जो बीजारोपण सदियों से हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, उसका प्रभाव दिखता है कुंभ में। आज कुंभ में देश ही नहीं, विदेशों से लोग आ रहे हैं। हमारे दुबई से, यूएस से ढेरों लोग, हमारे खुद के जो संस्था के भक्त हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब अपने अपने ग्रुपों के साथ आ रहे हैं। और इतना स्ट्रगल करते हुए अब एक भौतिकवादी समझ वाला व्यक्ति सोचेगा कि अरे स्नान करने के लिए ये लोग लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हैं स्नान करने के लिए, ये तो स्नान बाथरूम में हो ही जाता है। लेकिन क्या महिमा है प्रयागराज की, क्या महिमा है तीर्थ की, क्या महिमा है कुंभ की, क्या महिमा है संगम की, इसको जब हम आध्यात्मिक ग्रंथों से समझते हैं, अपने संत महात्माओं से समझते हैं, तब इसके महत्व दे पाते हैं और हम उसका लाभ ले पा रहे हैं। और इसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रभु जी, कहा जाता है प्रयागराज का जो नाम रखा गया था वो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण के बाद प्रथम यज्ञ किया था, तो प्रथम से प्र लिया गया और यज्ञ से यज्ञ लिया गया, तो प्रयाग बना। आज वही स्थिति देखने को मिल रही है जो तो हम लोगों ने कभी कल्पना में सोची थी, चाहे वो त्रेता युग का समय हो या फिर द्वापर युग। आज फिर वही सनातन का और भक्ति का सैलाब उमड़ता हुआ दिख रहा है। आप भी प्रयागराज की धरती पे, आपका अनुभव कैसा है? हमारा अनुभव बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य है, बड़ा आनंद है। और मैं कहूँगा, एक समय था, इसी कलयुग में भक्ति काल आया, जिस समय आप देखेंगे सूरदास, तुलसीदास, मीरा जी, चैतन्य महाप्रभु आदि आदि संत आए और उन्होंने आकर के इस कलयुग के प्रभाव को कम कर दिया और भक्ति को स्थापित किया। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में भी वैसा ही भक्ति युग चल रहा है, जहाँ प्रभुपाद जैसे संत आए जिन्होंने पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति को स्थापित कर दिया और पूरी दुनिया में आज लोग कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं। विभिन्न आचार्य, संप्रदाय के आचार्य हैं, भक्तगण हैं, संतगण हैं, वो सब धर्म की ध्वजा लहराने में लगे हुए हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है आपके समस्त श्रोताओं को कि ये वर्तमान समय में अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा दीजिए, भक्ति की दिशा दीजिए और अपने मानव जीवन को लक्ष्य को केंद्रित करते हुए अपने मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाइए। अभी जो लोग कुंभ नहीं पहुंच पाए हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो विदेश से हो चाहे देश से हो, कोने कोने से लोग लगातार आ रहे हैं। जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए क्या कहें? जो नहीं पहुंच पाए हैं उनसे भी निवेदन है वो भी आ जाएं। जब समय मिले आइए। और प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, तीर्थराज हैं। इस तीर्थराज में आकर के गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा जी में स्नान कहीं को लोग करते हैं, कहीं यमुना में स्नान करते हैं। तीर्थराज में आपको गंगा, यमुना और जो सरस्वती जी हैं उनका भी आपको विशेष सानिध्य मिलता है। इस संगम में आकर के आप स्नान करिए और अपने जीवन को पवित्र करिए। और ये कुंभ तक ही सीमित मत रखिए, कुंभ में तो आइए ही आइए। ये तो हमारी आस्था और हमारा विशेष समय है ही, जब हम सब सनातनियों को आना ही चाहिए। इसके अलावा भी जब हमें समय मिले तो हमें तीर्थराज प्रयागराज में आकर के संगम में स्नान करना चाहिए। वृंदावन में जाके राधा रमन बिहारी का, बांके बिहारी का, ठाकुर जी का, राधा दामोदर का, राधा श्याम सुंदर का, राधा मदन मोहन का दर्शन लेना चाहिए और वृंदावन की भूमि का चरण रज लेकर के अपने मानव जीवन को सफल करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अपरिमेय श्याम दास जी, जो कि इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि इस समय प्रयागराज में आस्था का जो सैलाब उमड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने सभी लोगों को आमंत्रित किया है, जो आ गए हैं या फिर जो आने के प्रयास में है, उनको सभी को प्रभु जी ने आमंत्रित किया है। कैमरामैन शुभम के साथ धीरेन्द्र मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज महाकुंभ। यहाँ पर वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं तमाम और खबरों के साथ।